मॉर्निंग बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। आज देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आपको ये आकृति दी हुई है, दो समांतर रेखाएं हैं और ये इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है यानी काटने वाली रेखा, और ये मान है 125 डिग्री और ये ई, ये एफ कोण, ये ए, ये बी कोण, ये सी कोण और ये डी कोण। अब ये बोल रहा है इस आकृति में P समांतर है Q के। क्या बता रहा है? P समांतर है Q के। अब ये P समांतर है Q के, तो अज्ञात कोण ज्ञात करो, यानी इन कोणों का मान निकालना। तो आपको पता है कि 125 और ई, देखो एक सीधी रेखा है, ये वाली ये सीधी रेखा है, इस पर ये दो कोण बनने वाले, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अपन किससे निकाले? पहले तो चाहे तो इससे निकाल लो कोण ई, और डी से निकाल लो, चाहे तो कोण एक्स डी बराबर, देखो पहले तो डी का निकाल लेते हैं, डी बराबर 125 डिग्री। दो समांतर रेखाएं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये होता है संगत कोण। कौन सा? संगत कोण। इस वजह से कोण डी बराबर है 125 डिग्री। अब कोण बी बराबर देखो, तो बी डी के सामने वाला है, बी किसके बराबर है? डी के बराबर। बी डी के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 125 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण बी बराबर भी हो गया 125 डिग्री। कारण शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि आमने सामने के जब दो रेखाएं काटती हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, आमने सामने के कोण। अब हमारे पास में बी भी पता चल गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं कि कोण डी और कोण एफ बराबर होता है कितना? कोण डी प्लस कोण एफ बराबर होता है 180 डिग्री। रेखिक युग्म होता है। तो आप देखो कारण क्या बता रहा है? रेखिक युग्म बोलो या एक तरफ बनने वाले कोण। एक तरफ बनने वाले आंतरिक कोण, बाहर के नहीं, आंतरिक कोण, इनका योग होता है 180 डिग्री। अब आपको कोण डी का पता ही है 125 प्लस कोण एफ बराबर है 180 डिग्री। तो एफ का मान हो गया 180 माइनस 125, ये इधर चला जाएगा समीकरण की तरह। घटा दो 125 में 180 में से 125, 10 में से 5 गई 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गई 5 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपका कोण एफ आ गया 55 डिग्री। अब हमारे पास आ गया कोण एफ। कोण एफ के सामने वाला देखो ई है, तो कोण ई किसके बराबर हो गया? कोण एफ के, और ये दोनों किसके हो गए? 55 डिग्री के। तो हमारे पास में कोण ई भी आ गया, ठीक है। कोण ई आ गया, कोण एफ आ गया, कोण डी आ गया। अब दूसरा देखो, कोण एफ जितना है उतना ही कोण ए है। क्या है? कोण ए किसके बराबर है? एफ के बराबर। जो दो रेखाएं भी मैंने बोला, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, इस हिसाब से एफ ए के बराबर है। कारण क्या हो गया? एकांतर, यानी और ये मान कितना हो जाएगा? एफ 55 डिग्री, तो ए भी कितना हो गया? 55 डिग्री। कारण क्या हो गया? एकांतर अंतर कोण। अब हमारे पास में ए भी आ गया, ई भी आ गया, डी भी आ गया, एफ भी आ गया और बी भी आ गया। अब देखो ए के सामने वाला कोण कौन सा है? सी। दो रेखाएं काट रही है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण सी किसके बराबर है? कोण ए के। और कोण ए कितना है? 55 डिग्री। तो कोण सी भी कितना हो गया? 55 डिग्री। कारण शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। अब हम एक जगह लिख दें, ए बराबर कितना हो गया? 55 डिग्री। बी बराबर कितना हो गया? 125 डिग्री। सी बराबर 55 डिग्री। हमारा कोण डी बराबर, डी अभी हमने निकाला, डी प्लस एफ, यानी कि कोण डी के बराबर, तो डी कितना है? 125 डिग्री। ये हो गया कोण डी 125 डिग्री। और ई बराबर
कोण ई एफ के बराबर है, तो ई बराबर भी हो गया 55 डिग्री, हम ऊपर से यही से देख के निकाल रहे हैं। और एफ बराबर भी कितना हो गया 55 डिग्री। तो ये हमारे सारे अज्ञात कोण निकल गए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको आकृतियां दी हुई हैं और उन आकृति को देखकर बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करो। तो इसकी पहली आकृति जो है वो देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये L रेखा है और ये M रेखा है। ठीक है, रेखा में दोनों तरफ एरो बनता है। अब आप देखो इसमें बोल रहा है कि ये x है और ये है कितना 110 डिग्री। अब बता रहा है कि L समांतर है M के। तो अब अपने को x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ये x किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के क्या होती है 180 डिग्री। या यूं मान लो कि 110 के सामने वाला कोण, ये वाला कोण 110 हो गया और 110 और ये x मिला के होता है 180 डिग्री। तो हम सीधा लिख सकते हैं x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसको मैंने मान लिया a। ठीक है, क्योंकि a बराबर है 110 डिग्री, तो x प्लस 110 बराबर 180। कारण हो गया एक तरफ बनने वाले कोण। तो x बराबर कितना हो गया 180 में से 110 निकाल दो, कितना आ गया 70 डिग्री, सीधा आ गया। इसी का b देखो, शेप दी हुई है आपको, ये समांतर रेखाएं हैं आपकी और इसको प्रतिच्छेदी कर रही है, वो भी दोनों रेखाएं, ये भी समांतर है। अब ये बता रहा है कि ये वाला कोण है 100 डिग्री। बस आकृति को ध्यान से देखते चलो, ये है x, ये है 80 डिग्री। ठीक है, अब इसमें L और M समांतर हैं, ये L रेखा है और ये M रेखा है, ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये रेखा A है, ये B है। तो जरा ये देखें, M और L और M समान है, समांतर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये संगत कोण हो गया। देखो ये दो रेखाएं और ये प्रतिच्छेदी रेखा, तो आपको दिख रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो आपको ये हो गया x बराबर 100 डिग्री, कारण हो गया संगत कोण। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला है सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।